कितने प्रकार की तरंग है? दो प्रकार की, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसमें माध्यम की आवश्यकता है। ये दो प्रकार की, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। क्या होती है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ? इसके लिए अपन ने बोला कि यदि किसी तरंग की दिशा और उसके माध्यम में कणों की दिशा क्या हो, यदि लंबवत हो तो उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। लेकिन यदि तरंग की दिशा तथा माध्यम के कणों की दिशा समान हो या विपरीत हो तो कौन सी होगी? अनुप्रस्थ, है ना। इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल क्या लिया? तो अपन ने एग्जाम्पल लिया ध्वनि। क्या लिया? ध्वनि। कैसे चलती है? तो जहां से भी ध्वनि प्रोड्यूस होगी तो कभी क्या होगा, तो इसके अंदर कभी संपीड़न होगा, कभी क्या होगा तो विरलन होगा, फिर क्या होगा तो संपीड़न होगा, फिर क्या होगा तो विरलन होगा। लेकिन बात यह है कि ये हो क्यों रहा है? समझ में आ रहा है? ये क्यों पास दूर जा रहा है? ठीक है, तो जैसे अभी मान लो कि यहां पर हवा है तो हवा के कण होंगे, तो जहां पर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, क्या होता है? तो जहां पर मैंने बोला कि ये हवा लिखा, हवा का क्या ज्यादा? तो प्रेशर ज्यादा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो इसके कण पास पास होंगे, तो जब भी प्रेशर ज्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? डेंसिटी, है ना। इसको हम अलग से देखते हैं। क्या बोला मैंने? किसके लिए बात कर रहे हैं? तो मैंने बोला अनुदैर्ध्य के लिए। किसके लिए? अनुदैर्ध्य के लिए। क्या बात कर रहे हैं? तो किसको हम संपीड़न बोलेंगे और किसको हम विरलन बोलेंगे, इसको समझ ले थोड़ा। संपीड़न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और विरलन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं? रेयरफेक्शन। ठीक है, तो मैंने बोला संपीड़न कब होगा? तो जहां पर एयर का या हवा का क्या ज्यादा होगा? तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब वहां पर उसकी डेंसिटी क्या होगी? तो ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। कोई चीज का प्रेशर ज्यादा है तो वो दबेगी, दबेगी, दबेगी तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो वो कंप्रेस होगी। क्या होगी? कंप्रेस होगी। तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेशन वाला हिस्सा कौन सा होगा? जहां पे उसका प्रेशर, जो भी कण है, तो यहां पर कण कौन से? तो हवा के हैं, तो हवा के कण क्या होगा? उसका प्रेशर बढ़ेगा, मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, तो वो कौन सा कहलाएगा? तो वो संपीड़न कहलाएगा। विरलन किसको बोलेंगे? तो हम बोलेंगे जहां पर प्रेशर कम हो, मतलब डेंसिटी क्या हो? कम हो, इसको हम क्या बोलेंगे? विरलन। तो ये कैसे चलेगी? तो संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ऐसे चलती है। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी चलती है? अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन माध्यम के कण, माध्यम के कण और तरंग की दिशा, यदि माध्यम के कण ऐसे हैं, तो मैंने बोला कि ये क्या है? तो कंप्रेशन है। ये क्या है? तो विरलन है। ये क्या है? कंप्रेशन है, ये विरलन। इसका मतलब यहाँ के हवा के कण पास पास है, यहाँ के दूर दूर। सही है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ठोस में ज्यादा डेंसिटी होगी कि गैस में, किसमें होगी? ठोस में। सही है। द्रव में ज्यादा होगी कि गैस में? किसमें होगी? द्रव में। ठीक है, तो जैसे डेंसिटी ज्यादा होगी तो ध्वनि की गति भी ज्यादा होगी। इसको हम आगे और कवर करेंगे, है ना। अभी हमको क्या समझना है, तो इसको मैंने यहीं पर छोड़ा क्योंकि मैंने आपको वेव बताया था। कौन सी? अनुप्रस्थ वाली। पहले उसको समझते हैं। तो अनुप्रस्थ वाली जो थी उसको हमने क्या समझा था? तो हमने ये समझा था कि जो वेव होती है वो 7 प्रकार की होती है। सही है क्या? कितने प्रकार की होती है? 7। कौन कौन सी होती है? तो पहले नंबर पर होती है रेडियो वेव। कौन सी होती है? रेडियो तरंगे। दूसरे नंबर पर कौन सी होती है? कौन सी? माइक्रोवेव, मतलब सूक्ष्म तरंगे। कौन सी होती है? सूक्ष्म तरंगे। और तीसरे पे इंफ्रारेड को क्या बोलते हैं? तो अवरक्त। क्या बोलते हैं? अवरक्त किरणें। और कौन सी होती है? कौन सी होती है? दृश्य प्रकाश किरणें। दृश्य प्रकाश
किरणें। और कौन सी होती है, कौन सी होती है, परा बैंगनी किरणें। और कौन सी है, एक्स-रे, एक्स किरण, और गामा। सही है। ये 7 प्रकार की तरंगे होती है, किरणें होती है। क्लियर है। चलो, ये क्रम किस आधार पर है? तो यदि मैंने बोला कि मैं यहां से ऊपर बढ़ रहा हूं तो इसका क्या बढ़ेगा, बताओ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, तो यहां पर क्या बढ़ रहा है, तरंग दैर्घ्य। क्या बढ़ेगा, तरंग। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी, देखिए। सबसे कम तरंग दैर्घ्य कितनी, सबसे कम किसकी। लेकिन बात है कि तरंग दैर्घ्य होती क्या है। सही है। चलो, सबसे यदि ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगी तो आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, कम। तो मैंने बोला कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे, है ना, ये एरो क्या दिखा रहा है, तो मैंने लिख दिया बढ़ेगा। सही है। क्या बढ़ेगा, तो तरंग दैर्घ्य। सही है। और यहां पर क्या लिखा, तो मैंने बोला कि यहां पर भी बढ़ेगा, लेकिन क्या, तो मैंने बोला इसकी क्या बढ़ेगी, आवृत्ति। मतलब तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो आवृत्ति कम। सही है। और तरंग दैर्घ्य कम तो आवृत्ति ज्यादा। लेकिन होती क्या है, पहले अपन उसको समझते हैं। होती क्या है, तो यहां पर सबसे ऊपर वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, श्रृंग। नीचे वाली को क्या बोलते हैं, गर्त। इसको फिर से श्रृंग, इसको फिर से गर्त। अब कोई पूछे कि श्रृंग क्या होता है तो क्या बोलेंगे, क्या बोले, बोलो। तो किसी तरंग के माध्यम के जो कण है उसका अधिकतम विस्थापन जहां पर होता है उसको श्रृंग बोलते हैं। और अधिकतम विस्थापन ऊपर की साइड होगा तो श्रृंग बोलेंगे, नीचे की साइड होगा तो गर्त बोलेंगे। मैक्सिमम विस्थापन, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे, श्रृंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्रफ। क्या बोलते हैं, क्रफ। तो ऐसे चलेगा। ये वाला हिस्सा यदि मैं बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या है, तो ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, तो श्रृंग है। ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, गर्त है। और यहां से यहां तक का जो विस्थापन होता है कण का, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। ए से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होगी, तो मीटर होगी। यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। आयाम किसको बोलेंगे, तो माध्य स्थिति से कणों का अधिकतम विस्थापन, चाहे वो श्रृंग की तरफ हो चाहे वो गर्त की तरफ हो, इसको क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयाम। सही है। आयाम क्लियर है। माध्य स्थिति से कणों का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम। यदि आयाम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बोलो। मैंने बोला यदि इसका आयाम बढ़ेगा तो क्या इसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। सही है। तो यदि कोई बोलता है कि एक तरंग का आयाम 4 सेंटीमीटर और दूसरी तरंग का आयाम 10 सेंटीमीटर, किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, क्लियर है। चलो, तरंग दैर्घ्य किसको बोलते हैं, तो या तो एक श्रृंग से एक श्रृंग क्रमागत वाला, है ना, एक श्रृंग से क्रमागत दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग। ये दूरी है, क्या है, दूरी है। यूनिट काय में आएगी, किस में आएगी, मीटर में। इसको भी बोल सकता हूं मैं तरंग दैर्घ्य, एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की
दूरी। और क्या बोल सकता हूं, एक सुरंग और एक गढ़, या फिर एक साइकिल या एक चक्कर को पूर्ण करने में जितनी दूरी तय करी वो तरंग दैर्घ्य कहलाती। सही है क्या? मतलब यहां से यदि शुरुआत हुई और यहां से इधर गए और जब वापस यहां पर आ जाएंगे तो ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा। इस एक चक्कर को पूरा करने में जितनी दूरी तय करी उसको क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य। सही है? चलो दूसरा, मैंने बोला कि एक तरंग दैर्घ्य को, किसको? एक तरंग दैर्घ्य को, तरंग दैर्घ्य को पूर्ण करने, या इसको मैं एक चक्कर बोल सकता हूं, को पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आवर्तकाल। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। सही है क्या? यूनिट, यूनिट काय में होगी? सेकंड में। एक तरंग को पूर्ण करने में दूरी कितनी लगी तो तरंग दैर्घ्य कहलाएगी, लेकिन एक तरंग दैर्घ्य को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। क्लियर है इतना? हमने आयाम की बात कर ली, हमने तरंग दैर्घ्य की बात कर ली, हमने ये लेटर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेम्डा। क्या बोलते हैं? लेम्डा। ग्रीक शब्द है लेम्डा। ठीक है, याद रखना, सबकी जरूरत आज पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति किसको बोलते हैं? बोलो, किसको बोले आवृत्ति? क्या होता है? तो एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में चक्करों की संख्या। किसकी? चक्करों की संख्या। इस एक चक्कर को और क्या बोल सकता हूं? तो तरंग दैर्घ्य की संख्या बोल सकता हूं। तो एक सेकंड में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होती है? ध्यान रखना, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। क्या यूनिट होती है? हर्ट्ज। ठीक है, तो यदि फ्रीक्वेंसी किसी की, फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है? तो प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। प्रति सेकंड, प्रति मतलब बटे में। तो इसका एक रिलेशन होता है आवर्तकाल के साथ में, वो ये होता है। क्या होता है? ये होता है। बोलो, ऐसा होता है। तो प्रति सेकंड जो होता है उसको आवृत्ति बोलते हैं। तो यदि किसी का आवर्तकाल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी पक्का, फ्रीक्वेंसी कम होगी। और यदि किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आवर्तकाल कम होगा। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्वेश्चन आएगा, यदि किसी की आवृत्ति 2 गुना बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, समान रहेगा, कम होगा? क्या होगा? तो 2 गुना कम होगा, 2 गुना कम होगा। ध्यान रखना। क्लियर है? चलो और बढ़ते हैं आगे। अब एक नई चीज बताता हूं, ध्यान दो। स्पीड क्या होता है? क्या होता है? स्पीड या वेलोसिटी, जो भी बोलना हो, है ना? स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने बोला स्पीड क्या होता है, तो मैंने बोला कि क्या होता है? दूरी बटे, सही है क्या? ठीक है, दूरी जो होगी, क्या इसको मैं तरंग दैर्घ्य बोल सकता हूं? और प्रति सेकेंड को क्या बोल सकता हूं? ध्यान देना, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ये मैंने लिखा दूरी और मैंने लिखा इंटू 1 बटे समय। ध्यान देना, अभी बोलो, लिख सकता हूं क्या ऐसा? एक दूरी है और एक क्या है? समय।
तो मैंने बोला ये जो स्पीड है ये कितनी है, तो दूरी चलती है तरंग दैर्घ्य में, और इसको क्या बोलेंगे, प्रति सेकंड। प्रति सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एक रिलेशन अपने को मिलेगा, यदि स्पीड निकालने का बोलेगा तो तरंग दैर्घ्य और यदि आवृत्ति होगी तो हम उसकी स्पीड निकाल लेंगे। अभी ध्यान रखना इसको, यहां से अभी कुछ चीजें और आगे चल के क्लियर होगी। यहां से क्या होगा, यदि किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, क्या बढ़ा दी जाए, तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यदि वो ऐसे चल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो जल्दी जल्दी चलेगा तो कुल मिला के चाल ही तो बढ़ रही है, बढ़ेगी। एक रिलेशन को याद रखना। यहां से मैंने एक और रिलेशन निकाला कि तरंग दैर्घ्य जो होती है वो ऐसे होती है। बोलो निकाल सकता हूं क्या? ध्यान दो, अभी निकाल सकता हूं क्या? तो यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो तरंग दैर्घ्य कम होती। बोलो, यही तो बोला था आपने, अभी इतना सोचने की क्या जरूरत है, ये अभी डिस्कस हुआ है। कहाँ हुआ है? जब अभी अपन ने ये बनाया, नहीं जहां नाम लिखे थे अपन, ये देखो क्या बोला, जब तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, जब तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। सब रिलेशन याद रखना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक अपन आ गए हैं। ये अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो प्रकार की तरंग दैर्घ्य पढ़ना अपने को, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल क्या होगी, तो जिसमें कंप्रेशन और विरलन होगा। इसके बारे में अभी ज्यादा ध्यान मत दो, लेकिन कंप्रेशन कब होगा, तो जब माध्यम के कण पास पास होंगे। वो पास पास कब आएंगे, तो जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर या डेंसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा, प्रेशर या डेंसिटी। तब कंप्रेशन होगा, जब प्रेशर कम होगा, डेंसिटी कम होगी, तो क्या होगा, विरलन होगा। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते, इसमें क्या होगी, तरंग दैर्घ्य। तो मैंने बोला यहां से यदि मैं शुरुआत करता हूं तो एक कंप्रेशन एक विरलन को बुलाऊंगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो एक तरंग दैर्घ्य। या तो मैं यदि यहां से शुरुआत करता हूं कि ये कंप्रेशन यहां पे खत्म हुआ, तो जहां पे अगला खत्म होगा वहां तक का क्या होगा, तरंग दैर्घ्य। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। इतना क्लियर है? ट्रांसवर्स क्या होती है, तो इसमें कण और माध्यम की दिशा लंबवत होगी, इसमें क्या होगी, समान होगी। चलो, फिर अपन ने बात करी थी कितने प्रकार की तरंग दैर्घ्य है, 7 प्रकार की। अपने को कौन सी दिखेगी, तो अपने को सिर्फ ये दिखती। इसमें भी क्या है, तो इसमें भी फिर 7 है 7। कौन कौन से, तो बेंजानी, हैप्पी, नाला। तो बे जा नी पी ना ला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। पूछेगा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी, कितनी, तो इसकी होती है 700 नैनोमीटर और इसकी होती है 400 नैनोमीटर। ये रेंज भी याद रखना। जो हमको नजर आती है, इसके अलावा कोई सी नजर नहीं आती, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 700 से 400। तो यदि मैं बोलूं कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब मुझे फिर बताओ इसमें से लाल वाली कौन सी होगी, इतना बता दो। एक मैंने ये मार्कर का कलर देख के मत बताना, कौन सी होगी, क्यों, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। चलो, फिर इसको याद करने के लिए क्रम बताया था, ये भी याद रखना। बीच में से कोई सा पूछा, बता देना कौन सी। सही है? बड़े आगे कितने प्रकार की होती है अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या होगा, तो जब हम चालू करेंगे, ठीक है, तो यदि ये वाली को मैं क्या बोलूंगा, क्या नाम है इस तरंग दैर्घ्य का, कौन सी है, अनुप्रस्थ। कौन सी है, अनुप्रस्थ। इंग्लिश में क्या है, तो ट्रांसवर्स। ये कौन सी है, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य में क्या होता है, तो संपीड़न विरलन होता है। अनुप्रस्थ में क्या होता है, श्रृंग और गर्त होता है।
इतना याद रखना, है ना। ये कैसे चलेगा, तो यहाँ पर जो है ये ट्रांसवर्स इस बार उल्टा आ गया, ये इधर आ गया है, ये इधर आ गया है, सही है। इसमें कंप्रेशन वाला हिस्सा कौन सा है, तो बोलूंगा ये कंप्रेशन हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, तो विरलन हो रहा है, रेयरफैक्शन बोल सकता हूं। ऊपर बोलूंगा कि श्रृंग कौन सा है, तो ये क्रस्ट है, सही है, और ये ट्रफ है, मतलब ये श्रृंग है, ये गर्त है, ऐसे चलेगा, ठीक है। यहां पर कोई भी ध्वनि निकलेगी तो हवा के जो पार्टिकल है वो सब जगह बराबर नहीं है, कहीं पर प्रेशर ज्यादा कहीं पर कम है, समझ में आ रहा है। इसके कारण उसमें संपीड़न विरलन होता है, उसी के माध्यम से क्या बढ़ता है, तो ये आगे बढ़ती है, इस पे हम चर्चा करेंगे, क्लियर है। अब जितना हो चुका उसको ध्यान रखो, और क्वेश्चन यहां से चालू होने वाले, ठीक है, करे चालू, आराम से सोच विचार करना। ये भी हो गया है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं, एक बार फिर से देख लो, ये वाली चीज या तो श्रृंग से गर्त से गर्त तक की दूरी, या तो श्रृंग से श्रृंग तक की दूरी, या एक साइकिल कंप्लीट में चली गई दूरी, सही है। इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। किससे दर्शाएंगे, लैम्डा से, है ना। दूसरा, यहां पर यदि बात करें तो आयाम किसको बोलते हैं, तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं, किस पे ज्यादा होगा, श्रृंग पे कि गर्त पे, दोनों पे बराबर होगा, दोनों पे बराबर होगा। फिर यहां बात करें इसको क्या बोलेंगे, तो एम्पलीट्यूड दिखाएंगे किससे, ए से, ये भी एम्पलीट्यूड है। यदि उतनी दूरी तय करने में कौन सा समय लगा, तो ये किसकी बात हो रही, समय की, और ये किसकी बात हो रही, तो दूरी की। चली गई दूरी वेवलेंथ कहलाती है, लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, सही है, क्लियर है। फिर इधर आए, ठीक है, यहां से बोला कि एक साइकिल दो साइकिल, किसी को 2 साइकिल लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 साइकिल प्रति सेकेंड, तो ये 2 चक्कर लगाता है कब, 1 सेकेंड में, सही है। तो मुझे क्या निकालना है, इसका आवर्तकाल निकालना है, ठीक है। तो मैंने बोला 1 चक्कर लगाएगा कितने में, तो 1/2 सेकेंड में, 1/2 सेकेंड में, ठीक है। तो फिर मैंने बोला 1 चक्कर इसको बोला 0.5 सेकेंड, ये इसका क्या आ गया, क्या आ गया, समय आ गया। ये क्या बोलेंगे, तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया, आवर्तकाल। और वैसे भी निकाल सकते हो आप, t बराबर 1/f है, यदि यहीं पर 1 की वैल्यू रखोगे, f बराबर 2 है, तो भी आ जाएगा, यही आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ t बराबर कितना आएगा, 0.5 सेकेंड। और आगे बढ़ते हैं, चलो क्लियर है, इतना बढ़े, आगे बढ़े। जिसको भी आंसर देना हो, 4 ऑप्शन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तक इतना बोलता था कि आए हुए हैं, लेकिन दिखता नहीं था, अब तुमको दिखेगा कि कब आए हुए हैं, समझ आ रहा है ना। तो A B C D 4 ऑप्शन है, जिसको जवाब पता हो वो ऑप्शन बता देना, है ना। ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला 1 2 3 4, बड़े। पहले वाले की बात कर रहे हैं, पहले वाले की, ठीक है। यदि कोई आंसर नहीं पता हो तो उल्टा चलो, है ना, कौन सा कैंसिल कर सकते तो भी पहुंच जाएंगे सही जगह पर, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। ये ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से कौन सी है। ऑप्शन दी अल्फा बीटा किरणें, श्रव्य किरणें, श्रव्य मतलब सुनने वाली, मतलब ध्वनि वाली, है ना। यदि किसी को, हाँ, लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे शब्दों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आया हुआ है, अब वहां थोड़ी कुछ करते, इसी को बोलेंगे ध्वनि वाली, है ना। ये तो अपने को कितने ऑप्शन दिए, 4, इसमें से अपने को बताना है, ठीक है। चलो बताओ एक तरफ से, कौन सा, मैंने बोला ना ये ऑप्शन नहीं है, हाँ, है ना। अब बाकी के हाथ नहीं खड़े हुए, है ना, तो फिर क्या करना, अब रख दो, है ना। तो फिर यदि शनिवार के दिन नहीं आए हैं तो उसमें इसकी ट्रिक बताई थी, कौन सी वाली, ये वाली, हाँ, ये देखो, ये होती है कौन सी, ये तरंगे, सही है। ये कौन सी तरंग है, ये कौन सी है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य, कौन सी है, ये सबकी सब अनुप्रस्थ है, पहले तो ये ध्यान दो, ये सबकी सब कौन सी है, अनुप्रस्थ,
ठीक है। इसमें कौन सी है, तो रेडियो, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त, दृश्य, ये सब नाम है। हम जब यहाँ है तो हमसे पूछा क्या, हमसे क्या पूछा कि विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या पूछा, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब अल्फा बीटा तो पता ही नहीं क्या होता है, सही है, पता है क्या, नहीं है, इसके लिए माध्यम नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अल्फा कण निकलते हैं, बीटा कण निकलते हैं, ऐसा सुना है। जब कोई ऐसा पदार्थ है जो ज्यादा रेडियो एक्टिव है तो उसमें से भी निकलते हैं, है ना, वो हमको पता भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमको उस लिस्ट जो थी वो सबकी सब कौन सी तो विद्युत चुंबकीय थी। वो लिस्ट कौन सी थी, अनुप्रस्थ भी थी, क्योंकि जितनी भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है सबकी सब क्या होती है, विद्युत चुंबकीय। तो उस लिस्ट में से एक ही नाम मिल रहा जो वहां था, कौन सा था, तो सही आंसर क्या आएगा, ठीक है, कब आया था देख लो, सही है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, और कैसे पूछा जाता है, सिंपल चीज, वो भी ध्यान रखो। दूसरा वाला ऑप्शन ऐसे नहीं, क्या बोला है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो कौन सा रंग आएगा, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी, 400 नैनोमीटर। लेकिन इसकी जगह क्वेश्चन आता किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, तो फिर उल्टा होता, समझ जाना, फिर उल्टा होता, इसको ध्यान रखना। तो तरंगदैर्घ्य किसकी सबसे कम होती है, किसकी कम होती है, बैंगनी की, किसकी कम होती है, बैंगनी की। आगे, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, बोलेंगे विशेषता किसको बोलते हैं अब, सही है, ठीक है। तो देखो, जब भी अपन ये वेव बनाएंगे, कौन सी तरंग दैर्घ्य की विशेषता, तरंग की विशेषता नहीं है। अब बात यह है कि तरंग तो दो प्रकार की है ना, लेकिन जब मैं इसको बना रहा हूं तो इस डायग्राम में क्या क्या बताता हूं, तो मैं इसमें आयाम बताता हूं, मैं इसमें तरंग दैर्घ्य बताता हूं, मैं इसमें आवर्तकाल बताता हूं, मैं इसमें आवृत्ति बताता हूं, सही है। लेकिन इससे मेरे को कभी माध्यम पता नहीं चलता है, सही है। और माध्यम नहीं भी होगा तो भी ऐसे ही चलेगी ये तो, सही है, माध्यम नहीं भी होगा तब भी ऐसे ही चलेगी। तो विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, क्लियर है। अगला, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होगा, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा वो देखना है, बोलो। क्या होगी, घटेगी, पक्का, बताओ। मैंने बोला इसमें से किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा, तो इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा, इसकी तरंगदैर्घ्य कम। आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में, मान लो मैंने बोला एक सेकंड में ये इतनी दूरी गया, है ना, तो मैंने बोला ये कितना चला, तो एक से थोड़ा ज्यादा चला, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, तो मैंने बोल दिया 1.2 है, एक एग्जांपल, कितनी आई 1.2। लेकिन वही जब मैं यहां से यहां देखता हूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितनी आई, तो 7 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई 7। तो वो क्या बोल रहा है कि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दो और इसको बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, और इसको बढ़ा दो, तो और इसको बढ़ा दिया, लो अब तरंगदैर्घ्य क्या होगी, इतनी सी होगी, सही है। तो क्या इसमें रिलेशन कैसा है, उल्टा। तो यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम हो जाएगी, क्या होगी, कम हो जाएगी, क्लियर है इतना, बढ़े आगे। ये पांचवे वाले को अभी रुक जाओ, है ना, यूज नहीं मैंने बताया, ठीक है, छठवें पे आ जाओ।
है ना। छठवां, छठवां, कौन सी तरंग? अनुदैर्घ्य। कौन सी? अनुदैर्घ्य। कौन सी तरंग? अनुदैर्घ्य। इसको क्या बोलते हैं? तो लॉन्गिट्यूडिनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सी तरंग इसमें आती है? कौन सी आती है? नहीं, उदाहरण कौन सी तरंग का? ध्वनि वाली, जिसमें संपीड़न विरलन चलता है। तो ये बोल रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग, है ना। तो ये अनुदैर्घ्य तो ऐसे चलेगी, सही है क्या? ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। तो जब तरंग इधर जाएगी तो माध्यम के कण वाइब्रेट होते हैं, तो ये ऐसे ऐसे हिलेंगे। तो कणों की दिशा भी यही होगी, या तो इस साइड या तो इस साइड। तो उसके समानांतर होंगे या फिर विपरीत होंगे। किसमें? अनुदैर्घ्य में। यदि यहीं पर अनुप्रस्थ होती तो उसमें क्या होता है? तो उसके लंबवत होते। तो कौन सा आएगा? क्या आएगा? समानांतर। क्या आएगा? समानांतर। ठीक है, देखो जो पढ़ा वही क्वेश्चन आता, कब आया ये भी देख लो, ग्रुप डी में आया वो। ठीक है, लेकिन आएगी कितनी सिंपल चीज, उसमें भी आदमी समझ, वो जब एग्जाम में होगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, क्या होता है क्या होता है करके ना। सही है, तो याद मत करना, डायग्राम बना लेना। सही है, डायग्राम बनाने से अपने को सिर्फ इतना समझ में आएगा कि ये इधर जा रहा है और ये कण या तो इधर या इधर जाएगा, बस। ये लंबवत हुआ तो अनुप्रस्थ, सही है, लंबवत हुआ तो और सभी जगह तो अनुप्रस्थ है। सही है, सभी जगह क्या है? अनुप्रस्थ। विरलीकरण को बोलेंगे रेयर फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? रेयर फ्रिक्शन। या इसी को बोलते विरलन। क्या बोलते हैं? विरलन। किसको विरलन बोलेंगे? कब होगा विरलन? जहां हवा का दबाव कम होगा। जहां हवा का दबाव कम हो, जहां हवा का दबाव ज्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो संपीड़न। क्या होगा? संपीड़न। कंप्रेस। क्या करेंगे? कंप्रेस, उसको दबाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना, हवा के दाब से पूछा है, तो जब हवा का दाब क्या होगा? निम्न होगा तो क्या होगा? क्या होगा? विरलन होगा। क्लियर है? हाँ, इस वाले को मैं अभी आगे क्लियर कर दूंगा, आंसर ये रहेगा। आप बताया ही नहीं तो जबरदस्ती। सही है, तो उम्मीद भी नहीं रखते तुमसे। सही है, हाँ, जिससे उम्मीद है वो अभी बढ़ते आगे। बताओ, आप ध्यान से देना है ना, और जो पहले दे दिया ना बदलना मत बाद में, फिर मानना कि गलत था मेरा। दो आंसर आ रहे इसमें, है ना। तीसरा भी आंसर आ गया, है ना। अब पहले इसको समझ लो, क्या दिया है अपने को? तो अपने को एक फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। कितनी दी है? 50। निकालना क्या है? आवर्तकाल निकाल। क्या संबंध होता है इसमें? तो आवर्तकाल जो होता है 1/f होता है, बोल सकता हूं। तो जब 1/, क्या करूंगा? 50। 1/50 कितने बार जाएगा? बोलो। तो 0.02। बोलो। अब इसमें ही तो गड़बड़ हुई है, इसमें ही गड़बड़ हुई है। तो फिर चौथा ऑप्शन भी आया किसी का, किसी का तीसरा भी आया। अब क्वेश्चन में क्या है? तो कुछ भी नहीं है, 1 में 50 का भाग दिया,
किसका दिया? अब कोई का आंसर ये भी आया है, यदि 5 का भाग देते फिर वो 5 का तब जाते, अभी 50 कितना है? 50 है। 1/50 भाग नहीं जा रहा, मैंने जीरो बढ़ा के एक जीरो बढ़ाया तो कितना हो गया? कितना हो गया? दशमलव लगा ये कर, आप कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? इसमें 10 में भी नहीं जा रहा, दूसरा बढ़ाया तो या तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। कितना आएगा? 0.02। 0.02। संभल के करना इनको, इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन संभल के करना है ना। वो भी आंसर आ सकता है, अब किसी ने उल्टा ही भाग दे दिया तो क्या कर सकते हैं? समझ आ रहा है? तो लालच सब में आएगी, अपने को समझना है वहां पर। अगला, समझ में ही नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्वेश्चन है? किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होगी? कैसी लहरें बनती है? अब मेरे को ये बताओ, ये मैंने मान लो कि ये यहाँ पे पानी भरा, इसका तल कौन सा होगा? ये वाला तल है। और ऊपर क्या होगा? तो ऊपर सतह होगी। पहली चीज, विस्फोट हुआ यहाँ पर, यहाँ थोड़ी लहरें बनेगी, लहरें बनती है सतह पर। कहाँ बनती है? सतह पर। यहाँ पर क्या होगा? तो पानी ऐसे भगेगा, मतलब उसमें मूवमेंट कैसे होगा? तो जिधर तरंग की दिशा उधर ही, जिधर तरंग की दिशा उधर ही। ऑप्शन क्या आएगा? समानांतर कण की दिशा कौन सी तरंग में होती है? किसमें होती है? किसमें होती है? समानांतर। यदि वो क्वेश्चन पूछता विस्फोट होने के कारण समुद्र की सतह पर, तो फिर लहरें बनती है ना। एक नोट करके रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब भी कोई विस्फोट होगा तो यहां पर ये पानी ऐसे जाएगा, लेकिन इसकी सतह पर ऐसे जाएगा। सतह पर कैसे जाएगा? ऐसे। विस्फोट क्या हुआ? तो यहाँ पर, तो ये क्या होगा? तो इसकी लहरें बनेगी, लेकिन सतह पर ऐसा दिखेगा, अंदर नहीं दिखेगा, अंदर लहर नहीं बनती। अंदर कैसे जाएगा? तो ये इधर जाएगा, ये इधर भागेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो ये देखना कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद। क्लियर है? ठीक है। जब भी ग्रुप डी का क्वेश्चन दिखेगा, आपको रोज दिखेगा, तो वो हमेशा कंफ्यूज करता है, हमेशा सिंपल चीज को दूसरे तरीके से पूछता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? तरंगे। ये तो नहीं होना चाहिए, गलत। ठीक है, चलो। निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? ऑप्शन बताओ। ऑप्शन अगले पेज पे है ना, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा? किसमें होती है संपीड़न और विरलन? कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा? हाँ, कौन सा आएगा? ए वाला। संपीड़न और विरलन किसमें होता है? अनुदैर्ध्य। अब बताओ। है ना, इसीलिए मेरे को लिखना पड़ा था वहां। समझ आ रहा है? क्या बोलते उसको? लेमडा, है ना। ये कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, ये कंफ्यूज कर देगा। पहले नंबर पर है ध्वनि, दूसरे नंबर पर है प्रकाश। मतलब साउंड वेव की बात हो रही है और लाइट वेव की बात हो रही। चलो, ये कैसी होती है?
कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। ये कैसे होती है? कैसी होती है? अनुप्रस्थ। ठीक है, पहला ऑप्शन है दोनों अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कैसे होती है? ऐसे, तो ध्वनि तो नहीं है। दूसरा, दोनों अनुदैर्घ्य, ये भी नहीं है। तीसरा, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य। उल्टा हो गया। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ। अगला, हाँ सोच के तो रखो, वो भी आएगा। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। नहीं नहीं, ऑप्शन है ना, आप कर दो 1 2 3 4, जो भी करना है। बोलो क्या आएगा? क्या आएगा? अब क्यों आया? क्या पूछा? देखो, उसने बोला यदि दो क्रमिक शीर्षों, मतलब एक शीर्ष ये एक शीर्ष ये के बीच की दूरी जो है एल है, और इसी को तो क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है ना। अब तुम आयाम पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? आयाम पे, है ना। L/4 करो तो आयाम पे जाएंगे, L/2 करो तो सरंग पे जाएंगे। सही है, 2L तो नहीं दिया है, क्या आएगा? L द्वारा। अगला, अब कितने पे सही लगाएं? बोलो। पहले तो ये बता, रेडियो द्वारा जो तरंग आएगी वो होगी कैसे? कैसे होगी? रेडियो तरंगे से तरंगे ऐसे निकलती है। ठीक है, कैसे निकलती है? ऐसे। इसके बारे में बात हो रही है। अब सोचो ये कैसे बढ़ेगी? किससे बढ़ेगी? बताओ, कैसे बढ़ेगी? बोल तो रखिए। अब इसको माने सही कि इसको माने? क्योंकि आयाम बढ़ने से भी तरंग दैर्घ्य बढ़, आयाम बढ़ने से भी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो ये जैसे जैसे इसका आयाम बढ़ेगा, मतलब यदि आयाम बढ़ा दूं तो क्या बढ़ेगी? तरंग। इसमें जो सही ऑप्शन दिया था वो ये वाला दिया। कौन सा दिया है? आयाम बढ़ने से। अब समस्या इसमें क्या है कि उसमें ध्वनि शब्द आ गया। क्या आ गया? ध्वनि शब्द। अब जब ध्वनि शब्द आया तो फिर आयाम उसमें कौन सा होता है अपने को समझ में नहीं आ रहा। उसमें बताया मैंने आयाम, उसमें तो आयाम बताया ही नहीं। इसलिए कहां पे गए अपन? तरंग दैर्घ्य पे। किसकी बात हो रही है? इसकी। फिर किस में आएगा? जो इस पे भी आपको कंफ्यूजन रहेगा वो आपको मिलेगा ग्रुप डी का। इसका ध्यान रखना। और जब भी वो ग्रुप डी लिखा दिखे तो पहली बार में आंसर मत देना। इसका ध्यान रखना। अब ये दिखेगा, अब अगली बार जब भी दिखेगा तो पहली बार में आंसर मत देना। ठीक है, अगले पे। तरंग का आयाम होता है, बोलो। तरंग का आयाम होता है, क्या होता है? पहले वाले को क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या? यदि पहले डेफिनेशन हो तो क्या बोलेंगे?
क्यों दूरी बोला है? आवृत्ति कैसे बोल दोगे? क्या बोलेंगे? दूरी है। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, एक तरंग लंबाई के बराबर की दूरी, एक तरंग लंबाई के बराबर, सब ये दिया है। 1 सेकंड में तय की गई, फिर दूरी दिया, सब दूरी दी है ना। ये क्या पूछा? ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, लेकिन कौन सी? तो माध्य स्थिति से ऊपर नीचे वाली, ये वाला। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाएगा? जहां क्या कहलाएगा? उच्च घनत्व का क्षेत्र। आगे क्या ऑप्शन है वो भी देख लो पहले। हाँ ठीक है, वापस आ जाओ। क्या कहलाएगा? जहां डेंसिटी, उच्च घनत्व मतलब डेंसिटी ज्यादा, ये उच्च मतलब हाई, घनत्व मतलब डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी, तो घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो जहां पर भी प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और क्या होगा? तो संपीड़न, कंप्रेशन होगा। क्या होगा? कंप्रेशन। क्या आएगा ऑप्शन? किसका था ये भी देख लो। चलो आगे। क्या चीज? इसमें कंफ्यूजन है ना। मैं बोलता है कि तुम बोल रहे होगे कि इसके बढ़ने से बढ़ता है ना, तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों ऑप्शन, इसलिए तो उस टाइम बोला था कि दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। आवृत्ति बढ़ने से तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन उसमें सही आंसर ये वाला दिया है। कौन सा दिया है? ये वाला। मैंने आपको बोला किसी का आयाम 5 सेंटीमीटर है और किसी का आयाम 15 सेंटीमीटर, किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? 15 वाले की, है ना। तो ये बोल रहा है रेडियो द्वारा उत्पादित जो ध्वनि होगी, मतलब जो तरंग होगी, वो किससे बढ़ती है, किससे बढ़ेगी, है ना। तो उसका आयाम बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो यदि उसका आयाम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगी, ठीक है। वो तरंग दैर्घ्य बढ़ गई तो फिर बढ़ने की बात क्या बोली उसने, ठीक है। तो क्या आएगा? आयाम के बढ़ने से। है ना। फिर आदमी सोचेगा कि ग्रुप डी दिया है तो शक पैदा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं का डेसिबल लगा के आ जाए, ध्वनि की बात होती है तो, है ना, क्योंकि अभी अपन ने डेसिबल चर्चा नहीं करी, अभी ये चैप्टर में है वो चीज, है ना। जब वो आ जाएगा तो फिर दो दो यूनिट पीछे पड़ जाएगी, एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और एक डेसिबल, और ये कंफ्यूज करेगी, है ना। ये कंफ्यूज कर, जब ये थोड़ा आगे चैप्टर बढ़ जाएगा तो फिर आप एक बार विचार इस पे भी करोगे, ठीक है। चलो आगे बताओ। क्वेश्चन किसका ये भी देख लेना, है ना। बोलो। तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होगी? ये हर्ट्ज क्या होता है? ये क्या चीज दी हुई है? फ्रीक्वेंसी। और इसमें संबंध कैसा है? उल्टा। तो जिसकी यदि बोले जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? कम, तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तो किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? सवाल। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका खालिस्तान कहा जाता है, ये कहा यहां पर आएगा, और खालिस्तान भी आएगा। क्या कहेंगे? क्या बोलते हैं उसको? आयाम, एम्पलीट्यूड।
बोलो। इतना क्यों सोच रहे हो भाई? पूछा क्या है? क्या पूछा? चक्करों की संख्या पूछता तब आवृत्ति में जाते ना। अभी तो सीधा सीधा पूछ रहा है दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय। तो या तो बोलता तरंग का समय काल, इसी को बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। हाँ, यदि ये पूछता दोलन को पूरा कर रहा है एक चक्कर, उसमें कितनी संख्या, तो फिर हम जाते आवृत्ति पे। किस पे जाते? आवृत्ति पे। अधिकतम विस्थापन पूछता, दूरी पूछता, तो फिर क्या जाते? दोलन पे। ओ, किस पे जाते? आयाम पे। क्या किस पे जाते? आयाम पे। ये वाला बताओ। सबसे कम तरंग दे। अब वो लिस्ट याद आना चाहिए। वो तो अभी अच्छा है कि सब खुला खुला दे दिया है, सही है। हाँ, लेकिन ये नहीं होता, मान लो थोड़ी देर के लिए ये ऑप्शन नहीं होता, तो फिर वो लिस्ट काम में आती, तब आती काम में। ठीक है, अभी क्या करेंगे? गामा। बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या? संख्या क्या आएगा? आवृत्ति। अब क्या पूछा इस बार? संख्या। कितने दोलन, मतलब ये दोलन को ही क्या बोलते हैं? चक्कर या साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? नहीं है। वो लिस्ट फिर देखो। नहीं है। कौन सा नहीं है? अल्ट्रासाउंड। कौन सी? अल्ट्रासाउंड। सीधा डेफिनेशन पूछा है, इसकी डेफिनेशन क्या है? हाँ, उदाहरण पूछता तो फिर कंफ्यूज होता है। एक कोई देता तो फिर बोलते कि वो यांत्रिक है कि विद्युत। अभी क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन किसे? तो तरंग की दिशा और कण की दिशा कैसी होनी चाहिए? अनुप्रस्थ में कैसी होनी चाहिए? लंबवत। तो ये है कण की दिशा और ये है तरंग की दिशा, तो लंबवत है। कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? ए वाला। ठीक है, तो जितना अपन ने यहां तक आए थे वहां तक का अपन ने कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हो गया है। अब कल से अपन आगे चालू करेंगे। क्लियर है? कल से कहां बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ेंगे